नई रानी के गर्भवती होने का समाचार जब उसकी सौतनों को मिला तो उनके तन बदन में आग लग गई। वे अंदर तक जल भुन गई। सभी रानियों ने आपस में विचार किया कि नई रानी तो पहले ही राजा की बहुत प्रिय है, वो अपना अधिकतर समय उसी के साथ बिताते हैं। बच्चा होने के बाद तो उसका और अधिक ध्यान रखा जाएगा। राजा उस उल्टा को ही अपनी पटरानी बना लेंगे। हम सभी का तो वर्चस्व ही खत्म हो जाएगा। नई रानी हमारे साथ दासियों जैसा व्यवहार करेंगी। नहीं नहीं, हम ऐसा कदापि नहीं होने देंगी। वो सभी सलाह मशवरा करके नई रानी को क्षति पहुंचाने की अलग अलग युक्तियां सोचने लग जाती हैं। परंतु बड़ी रानियों का कोई भी प्रयास सफल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि नई रानी राजलक्ष्मी उन्हें कभी अकेले नहीं मिलती। कभी राजा के आदेश अनुसार कुलगुरु उन्हें कथा सुनाते मिलते तो कभी उनकी दासियां उनके साथ होती। कभी प्रजा के लोग उन्हें घेरे रहते तो कभी खुद राजा ही उनके साथ होते। ऐसे में रानियों को कभी अपने मकसद को अंजाम देने का मौका ही नहीं मिला। इसी तरह समय बीत रहा था। रानी राजलक्ष्मी का गर्भावस्था का समय लगभग पूरा होने को आया था, पर फिर एक दिन राज्य की सीमा पर विद्रोहियों ने आक्रमण कर दिया। शत्रुओं से निपटने के लिए राजा जय सिंह को अपनी सेना सहित राजमहल छोड़कर राज्य की सीमा पर जाना पड़ा। बड़ी रानियों को तो जैसे सुनहरा अवसर मिल गया था। वे छोटी रानी को ऐसी दवाई देने लग गई जिससे रानी राजलक्ष्मी के गर्भ को क्षति पहुंचे और रानी से ऐसे ऐसे कार्य करवाती जो गर्भावस्था के लिए उचित नहीं थे। बड़ी रानियां छोटी रानी के भोलेपन का खूब फायदा उठाती और उन्हें उल्टी उल्टी चीजें सिखाती। जब कुलगुरु छोटी रानी को कथा सुनाने आते तो वो उसे अच्छी अच्छी बातें समझाते और आवश्यक सावधानियां बताकर चले जाते। रानी राजलक्ष्मी बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही थी कि कुलगुरु और बड़ी रानियों की बातें इतनी भिन्न क्यों हैं। आखिर सही कौन है? रानी राजलक्ष्मी ने सोचा, बड़ी रानियां तो महिलाएं हैं, कुलगुरु तो फिर भी पुरुष हैं। महिलाओं की समस्याएं भला पुरुष कहाँ समझ पाएंगे, इसलिए जो बड़ी रानियां कहती हैं वो ही उचित हैं। साफ हृदय की रानी राजलक्ष्मी कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि बड़ी रानियां उसके साथ कुछ गलत कर सकती हैं। इसलिए वो आंखें बंद करके जो और जैसा बड़ी रानियां उसे करने के लिए कहती वो बिल्कुल वैसा ही करती। एक दिन रानी राजलक्ष्मी को प्रसव पीड़ा होनी शुरू हो गई। उसने बड़ी रानी से कहा, दीदी मुझे बहुत दर्द हो रहा है, कुछ समाधान कीजिए कि प्रसव कैसे होगा। ये सुन बड़ी रानी सिर से पैर तक जलकर राख हो गई। उसने विचार किया, इसका अभी से इतना ध्यान रखा जाता है, बच्चा होने के बाद तो पता नहीं इसे और कितना आदर सम्मान मिलेगा। छोटी रानी को मदद मांगते देख उसके मन में तरह तरह के षड्यंत्र चल रहे थे। फिर कुछ सोचकर उसने छोटी रानी को दिलासा देते हुए कहा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं दाई अम्मा को अभी बुलाकर लाती हूँ। तब तक सामने की दीवार को पकड़कर खड़ी हो जाओ, इससे तुम्हें आराम मिलेगा।